गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेनू गुप्ता। आज हमारी डीएलएड की दूसरी क्लास है और बच्चों ये हम देखते हैं कि हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने आपको बताया कि आपका जो सिलेबस है वो बना हुआ है आपके इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ आपको, और जो सिलेबस आपका बना हुआ है वो सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश पढ़ते हैं और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ते हैं। तो हमने अपना टॉपिक उठाया लेसन प्लान, क्योंकि आप जाते हैं इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आपको लेसन प्लान के माध्यम से पढ़ाना होता है, जो कि कल भी मैंने क्लास में बताया था आपको। और लेसन प्लान क्या होता है, एक गुड लेसन प्लान की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। आज हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, यानी जो लेसन प्लान हम बनाते हैं क्यों बनाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या वाकई में इसकी क्या उपयोगिता है, क्यों हम लेसन प्लान बनाते हैं। तो आपको जैसे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि सबसे पहले है आपका डिटरमाइनिंग द फॉर्म, यानी जो भी आप कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप डिटरमाइन कर लेंगे कि हाँ आप किस कंटेंट को पढ़ाना चाह रहे हैं, आप किस चैप्टर का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रियोर नॉलेज, यानी ये जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें आपको जब आप पढ़ते हैं थ्योरी किसी भी चीज़ की, पहले हम थ्योरी नॉलेज गेन कर लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद हमको प्रैक्टिस फेज़ में जाना पड़ता है। फॉर द एग्ज़ाम्पल जैसे लेसन प्लान है, अब आप जाएंगे पढ़ाएंगे जा कर के लेसन प्लान, तो तभी तो आपके सिलेबस में रखा गया है। सबसे पहले आप उसकी थ्योरी पार्ट को जान लेंगे और जान लिया आपने कि हाँ लेसन प्लान होता क्या है, लेसन प्लान क्यों बनाते हैं, क्या क्या एक जो लेसन प्लान, जैसे मैंने कल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी गुड लेसन प्लान की क्या क्या होती हैं, तो वो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ कौन कौन से लेसन प्लान हमको, मतलब क्या क्या जब आप लेसन प्लान बना रहे होंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि हाँ ये चीज़ें हमको अपने लेसन प्लान में रखनी है और ये एक गुड लेसन प्लान की क्वालिटी होती है। जैसे कि हमारा सेकंड पॉइंट है प्रेयर नॉलेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप थ्योरी नॉलेज तो आपको होगी ही, जब आप लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं, भाई टीचिंग करने जा रहे हैं, तो जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा जो टीचिंग लर्निंग, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग है आपके सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में डीएलएड फर्स्ट में। तो उसमें देखिए टीचिंग मैक्सिम्स का यूज़ है, टीचिंग मेथड का यूज़ है, वेरियस स्ट्रेटजीज़ का आप पढ़ते हैं उसमें। तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो किस माध्यम से टीचिंग करेंगे, कौन से स्किल यूज़ करेंगे, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है मोटिवेशन, यानी जो लेसन प्लान के माध्यम से एक टीचर अपनी क्लास में जो पढ़ाता है उससे स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं, क्योंकि आपका इंटरेक्शन क्लास में बहुत अच्छे तरीके से होता है और स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं। लेसन प्लान प्रोवाइड्स मोटिवेशन इन द क्लासरूम अमंग द स्टूडेंट्स। तो यहाँ यही बात हम बोल रहे हैं कि आपको जो लेसन प्लान है आपका वो मोटिवेशन देता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन होता है अ लेसन प्लान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग द वेरियस टीचिंग एक्टिविटीज़। जो लेसन प्लान होता है वो एक कंबाइंड रोल प्ले करता है, जैसा कि आपने टीचिंग स्किल में एक एक स्किल्स को पहले देखा था ना, जो साइकिल हमने बताई थी आपको क्लास में कि सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर टीच करते हैं, फिर हमको फीडबैक मिलता है। अगर हम उसमें मास्टरी गेन कर लेते हैं एक इस उसमें, तो हमको क्या मिल जाता है कि हमें तुरंत एक क्विक फीडबैक मिल जाता है कि हाँ हमने इस स्किल में मास्टरी गेन कर ली। लेकिन अगर हम मास्टरी गेन नहीं कर पाते हैं तो फिर से हमारी साइकिल क्या होती है, वो फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाती है, यानी रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक हमको मिलता है। जब तक हम पर्टिकुलर स्किल में मास्टर नहीं हो जाते हैं तब तक हमको माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। तो वही है कोऑर्डिनेशन। अ लेसन प्लान इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग द वेरियस टीचिंग एक्टिविटीज़ विद लर्निंग फॉर्म्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपके लेसन प्लान के माध्यम से, हो सकता है आपने जब आप चैप्टर बच्चों को पढ़वाएंगे तो आप उससे पहले आप उनको ड्रिल सिखाएंगे, उनको हार्ड वर्ड्स जो हैं, एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड यानी वर्ड मीनिंग कराएंगे। और जो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल हम कराते हैं तो उसका क्या होता है, वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन आपको दे रहा होता है, क्योंकि वो एक्टिविटी है। जब हम ड्रिल करा रहे होते हैं तो ये एक्टिविटी में काउंट हो जाती है और क्लास में आप एक्टिविटी के माध्यम से अपने लेसन प्लान में ही वो चीज़ मेंशन करते हैं, लेकिन उसको हम एक्टिविटी के माध्यम से कोऑर्डिनेट करते हैं।
नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। लेसन प्लान की एक बहुत बड़ी उपयोगिता ये मानी जाती है कि लेसन प्लान इंश्योर्स द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग टाइम। जो लेसन प्लान हमारा होता है वो एक टाइम को मैनेज करने में बहुत हेल्पिंग होता है। हम जब लेसन प्लान बना रहे होते हैं तो एक टीचर के माइंड में सेट होता है, क्योंकि 35 मिनट की क्लास होती है और आपको तुरंत वहाँ पे क्या हो जाता है, आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर पाते हैं। तो द टीचर डज़ नॉट हैव टू वेस्ट हर टाइम इन डिसाइडिंग व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच एंड विच एक्टिविटी इज़ यूज्ड इन द क्लासरूम। तो टीचर वहाँ पे, जैसे कभी होता है कि क्लास में बिना प्लान के हम पढ़ाने चले जाते हैं क्लास में, तो हमें ये नहीं पता होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना और किस एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है, या विच एक्टिविटी इज़ बेस्ट फॉर द स्टूडेंट बाय दिस चैप्टर। हम किस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, किस एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं, ये हमें नहीं पता चल पाता है। लेकिन अगर हम लेसन प्लान को अपना प्रिपेयर करके जाते हैं तो हम अपने जो हमारा जो टाइम हमको मिला हुआ है 35 मिनट का, उसमें बहुत अच्छे से हम प्लान आउट कर लेते हैं कि हमें किस टाइप से, किस मेथड से, किस स्ट्रेटजी को यूज़ करके, किस स्किल को यूज़ करके कैसी हमें एक्टिविटी करानी है, वो सब हम अपने यूटिलाइज़ कर लेते हैं लेसन प्लान के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर। एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर से मतलब हमारा है द लेसन प्लान प्रोवाइड सुटेबल एटमॉस्फेयर टू द टीचर विद इन द क्लासरूम फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग। जो एटमॉस्फेयर होता है, जो क्लास का एक वातावरण होता है, वो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इंटरेक्शन पे करने में हेल्पफुल होता है। जो एटमॉस्फेयर होता है क्लास का, पता चले आपकी क्लास में एटमॉस्फेयर ही नहीं है क्लास को पढ़ाने का, तो वहाँ पे एक सक्रिय वातावरण ही नहीं है, तो वहाँ पे आपकी जो लेसन प्लान है वो भी बहुत अच्छा सा प्ले नहीं कर पाएंगे आप। नेक्स्ट होता है कनेक्टिंग लेसन्स। कनेक्टिंग लेसन्स मतलब होता है जो हमारा जो लेसन प्लान है, जो हमने लेसन प्लान बनाया है जिस पर्टिकुलर कंटेंट को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, द लेसन प्लान कनेक्ट्स द एसेंशियल सब्जेक्ट्स एंड लेसन बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी जो आवश्यक जो हमारे लेसन्स होते हैं वो उनसे कहीं ना कहीं हम उसको मर्ज कर देते हैं। अब 8th हमारा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि लेसन प्लान के थ्रू जो टीचर की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि प्लान जो प्यूपिल टीचर हैं उनकी बात भी कर सकते हैं, क्योंकि वो ही लेसन प्लान, प्रैक्टिस लेसन प्लान वो बनाते हैं। प्रैक्टिस टीचिंग करने जब जाते हैं या इंटर्नशिप पे जाते हैं तो ये चीज़ पढ़ाते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बिल्ड करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। द लेसन प्लान प्रिपेयर्स अ टीचर फॉर टीचिंग वर्क, दस stimulating self-confidence in them. The self-confidence enables a teacher to give independent teaching classes effectively and कॉन्फिडेंटली। जब हमें खुद पता है कि हमारा ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है, हमें इस चैप्टर के बारे में पूरी नॉलेज है, हमारी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, तो हमारे अंदर जाहिर सी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास विकसित हो ही जाता है। एक अदर हैंड पे हम एक उदाहरण दे के देखते हैं। अगर आपको ऐसे ही भेज दिया जाए कि आज जाइए आप क्लास में पढ़ाइए, तो सबसे पहले आप यही विचार विमर्श करते रह जाएंगे, आप यही सोचते रह जाएंगे कि किस चैप्टर को पढ़ाऊँ, कैसे किस माध्यम से पढ़ाऊँ, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ। तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को स्टूडेंट्स के सामने लो कर देता है। लेकिन अगर आप प्लान करके गए हैं, प्लानिंग हमने जैसा कि कल बताया था कि प्लानिंग किसी भी चीज़ की, आप किसी भी क्षेत्र में प्लानिंग करके देख लीजिए, आपको सक्सेस 98% तक आपको मिलेगी। फॉर द एग्ज़ाम्पल, जैसे कि घर में ही हमारे कोई मेहमान आने वाले होते हैं, तो अगर हमें पहले से पता होता है कि हाँ आ रहे हैं, तो हम पहले से सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि हाँ ये मंगा लिया, इतनी चीज़ें मंगा ली, ये हमको खिलाना है, या जो चीज़ नहीं है हमारे घर में, या हमने जाके किचन में देखा कि हाँ हमको ये चीज़ें सर्व करनी है, हमको ये चीज़ें बनानी है, कुक करना है, तो हमने तुरंत मंगा लिया। अब अटेंडम कोई आ जाता है तो क्या आप ये चीज़ पॉसिबल होती है? तो इसी को ही हम प्लानिंग, चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो डैम श्योर सक्सेस मिलती है, और उसमें कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग एड्स।
यानी जो हमारा लेसन प्लान है, हम जब लेसन प्लान हमेशा प्री प्लान हम बनाते हैं, क्लास में खड़े होकर लेसन प्लान हम नहीं बनाते हैं। तो जो हमारा इफ़ेक्टिव टीचिंग एड्स यानी जो भी हम चार्ट, मॉडल, ग्राफ्स, मैप्स जिसके माध्यम से टीचिंग कर रहे हो, या हमारा फ्लैश कार्ड्स, तो जिसके भी माध्यम से हम टीचिंग कर रहे हैं तो वो बहुत ही प्रभावी होने चाहिए, ताकि छात्र बहुत सक्रिय तरीके से आपकी क्लास में इंटरेक्शन कर सकें। जब आप देखिए क्लास में जो आजकल स्मार्ट क्लास का कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्टूडेंट्स अब घर पे नहीं रहना चाहते हैं, छोटे बच्चे अब घर पे नहीं रहना, क्योंकि उनकी मैम स्मार्ट क्लास के थ्रू उनको कार्टून्स दिखा करके, उनको तरह तरह के एनिमेशंस दिखा करके क्लास में पढ़ाती हैं। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट आता है और वो पढ़ने जाते हैं और क्लास में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। इसी तरह से आप लोग क्लास में देखिए, जब मैम कुछ दिखा रही होती हैं तो स्टूडेंट्स एकदम साइलेंट होकर के उस चीज़ को देखते हैं। आप बहुत अच्छा सा चार्ट बना के लाइए, या चार्ट कोई प्रेजेंट करने का अपना तरीका होता है। जैसे आपने कोई स्टोरी फॉर्म आउट करी है कि जैसे द थर्स्टी क्रो ही हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो एक टीचर के अंदर ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि हाउ टू प्रेजेंट दिस सीन अकॉर्डिंग टू द सीन। वो जो उसने अपना चार्ट बना रखा है या जो भी एनिमेशन के थ्रू दिखा रहे हैं, उसको हमें कैटेगराइज कर लेना चाहिए, उसको हमें वर्गीकृत करना चाहिए, उसको हमें सीन में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे अब फॉर द एग्जांपल हमने फर्स्ट सीन में दिखाया कि कौवा आसमान में उड़ रहा है, तो हम अपनी स्टोरी को फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। द थर्स्टी क्रो, ही वॉज वेरी थर्स्टी एंड ही वॉज वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर फॉर द सर्चिंग ऑफ द वाटर। फिर क्या करते हैं, हमारा सेकंड सीन आ जाता है। सेकंड सीन में हम देखते हैं कि उसको एक मटका रखा हुआ दिख जाता है, तो सडनली ही सॉ अ पॉट ऑफ वाटर विच इज़ वेरी द लेवल ऑफ वाटर इज़ वेरी लो, तो वो देखता है। तो सेकंड सीन हमारी ये हो जाती है। जैसा ही हमारा थर्ड सीन आता है, थर्ड सीन में क्या देखते हैं कि वो कुछ पत्थर उठा के डाल रहा होता है। तो स्टोरी हमारी धीरे धीरे कैसे होती है, तो वो स्टोरी हमारी डेवलप हो जाती है धीरे धीरे। तो जब थर्ड सीन में हमने क्या दिखाया, थर्ड सीन में दिखाया कि कौवा वो पेबल्स को डाल रहा है, तो द क्रो वॉज पुटिंग सम पेबल्स इनटू द पॉट एंड सडनली ही सॉ द लेवल ऑफ वाटर इज़ अप। वो देख रहा होता है कि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम सबसे लास्ट अपने फोर्थ सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो 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 थर्स्टी क्रो था वो पानी पी करके फ्लू अवे वहाँ से हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने जो टीचिंग एड को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये स्टोरी मेथड का दिया। जैसे कॉम्पोजिशन आप पढ़ाने जाते हैं, उसके लिए कोई टीचिंग एड आपके पास नहीं होता है। आप जो इफ़ेक्टिव टीचिंग एड है अपना, वो आप बना करके स्टूडेंट्स के सामने लाते हैं, और आप अपनी कम्युनिकेशन पावर से, आप अपनी स्टोरी टेलिंग मेथड के माध्यम से स्टूडेंट्स को बताते हैं। अब क्या करते हैं, लास्ट हमारा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान में ऑर्डर में क्या देखते हैं हम कि जो हमारा जो टीचिंग का जो ऑर्डर है वो हमारा सीक्वेंस में होना चाहिए। ये एक टीचर की क्वालिटी होती है कि वो किस तरह से बनाए। अ लेसन प्लान क्रिएट्स द नेसेसरी ऑर्डर टू लिंक वेरियस फैक्ट, आइडियाज़, टॉपिक्स, सब्जेक्ट मैटर एंड यूनिट्स। यानी जो आपका कंटेंट, यानी आप इंग्लिश अगर पढ़ा रहे हैं तो आप इंग्लिश के ही टीचर होंगे। तो जो हम इंग्लिश के टीचर में जो हम लोग जितने भी हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, उसका हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। और ऑर्डर किस हिसाब से होना चाहिए, यानी जो हम आइडियाज़ ले रहे हैं, जो फैक्ट्स ले रहे हैं, और जो फॉर्म्स ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को उठा के जिसका मैटर बना रहे हैं, उस चैप्टर को पर्टिकुलर हमने उसकी वो बनाई है कि नहीं बनाई है, उसका सीक्वेंस बनाया है कि नहीं बनाया है। तो इस तरह से हमें ऑर्डर पहले से ही बना लेना चाहिए। और जैसा कि हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान में आपको सबको समझ में आ गया होगा। फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनिंग ऑफ द फॉर्म, यानी द फॉर्म एंड ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंटेशन डिटरमाइंड बाय द लेसन प्लान। नेक्स्ट है प्रियोर नॉलेज। प्रियोर नॉलेज में हमें जो पता होना चाहिए कि हम किस मेथड के माध्यम से, यानी जो आप यहाँ पे हम पीपल टीचर की बात कर रहे हैं, यानी आपकी बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आपकी ही, हाँ आप जो डीएलएड स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम उनकी ही बात कर रहे हैं। आपको टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपको टीचिंग मेथड्स के बारे में पूरी थ्योरी नॉलेज, थ्योरेटिकल पार्ट आपको रटा होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा मोटिवेशन, जो कि स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। अगर आप लेसन प्लान बना के जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और स्टूडेंट आपसे इंटरेक्ट करते हैं और आपकी क्लास बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है।
नेक्स्ट हमारा जो हमने बताया आपको कोऑर्डिनेशन यानी अदर सब्जेक्ट्स के साथ पे जो भी हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं उसके साथ हम कोऑर्डिनेशन को भी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। एक लेसन प्लान की बहुत बड़ी योग्यता ये होती है कि क्लास में आपको तुरंत जा कर के वहाँ पे अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा तो जो टाइम का यूटिलाइजेशन है वो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि कब हमको क्या पढ़ाना है, व्हेन टू टीच एंड हाउ टू टीच इन द क्लासरूम। फिर है हमारा एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर, यानी जो कक्षा का जो वातावरण है वो बहुत ही एक्टिव होना चाहिए। तो वो जैसे एक क्लास है तो वो भी बहुत अच्छे से अरेंज होनी चाहिए, तभी हमें एक एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर मिल सकता है और वहाँ पे हम अपने लेसन प्लान को बहुत अच्छे से कन्वे कर सकते हैं, इसके माध्यम से टीचिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लेसन्स, यानी कनेक्टिंग लेसन्स में हमने आपको बताया द लेसन प्लान कनेक्ट द इसेंशियल सब्जेक्ट एंड लेसन्स बाय क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी जो आपके जो कंटेंट हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें आप एक दूसरे से सहसंबंध बनाते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। दिस हेल्प द टीचर को रिलेटिंग मैनी टॉपिक विद अनदर। नेक्स्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो बिल्डअप करता ही है आपका लेसन प्लान आपके अंदर, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हैं अपने लेसन प्लान को लेकर के, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, आपको कब पता है कब हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग एड। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि अगर हम चार्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें कैसे यूज़ करना है। ये टीचर की अपनी खुद की क्रिएटिविटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लेवल को जानकर, उनके मेंटल लेवल को जानकर, उनके जो उनका जो सोशल स्टेट वो सब जान करके और अपने टीचिंग एड्स को बताएं और बनाएं। ऑडियो विजुअल एड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास साधन है, पीपीटी है, इसके माध्यम से तरह तरह के छोटे बच्चों के एनिमेशंस डाल करके आप अपनी टीचिंग को बहुत एक्टिव और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर में जो सीक्वेंस है आपका, जो आपका प्लान के यूनिट्स हैं, जैसे कि आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, इंग्लिश ले ली है आपने, तो उसमें कई सारे चैप्टर होंगे, आपको उसमें से छांट के निकालना है कि जैसे कि हमारा जो टीचिंग मैक्सिम्स होता है सरल से जटिल की ओर, तो सबसे पहले आपको इजी चैप्टर को ऑप्ट करना होता है। जो भी फैक्ट्स हैं और जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी खुद की थिंकिंग एबिलिटी है, आपकी एनालिटिकल पावर है, आपकी एनालिसिस थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से करते हैं ताकि इवैल्यूएशन करने में हमको बहुत आसानी हो। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आज ये जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। पहले हम लेसन प्लान को समझ लेते हैं कि हाँ थ्योरी पार्ट सबसे, जैसे कि अभी पीछे भी मैंने बताया किसी भी चीज़ की आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, तो पहले हम इसके थ्योरी पार्ट को जान लेते हैं, फिर हम आपको लेसन प्लान के जो वेरियस पैटर्न्स हैं, जैसे आपका इंग्लिश में है तो प्रोज़ है, पोइट्री है, ग्रामर है, कॉम्पोजिशन है, तो सबके जो लेसन प्लान